किसी दूसरे को बदलने से ज्यादा अच्छा और आसान है खुद को बदलना। नमस्कार, मैं हूँ दिया मिश्रा और हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और उनसे बहुत गुस्से में कहा कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता। इस बात पर उनके पिता ने उनसे कहा कि मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट की जॉब करने के लिए राजी नहीं हो। अगर तुम गुस्से में मेरे पास ये बात लेकर नहीं आते तो शायद मैं तुम्हें कभी भी पैसा कमाना नहीं सिखाता। इस बात से ये साबित होता है कि तुम पैसा बनाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने आगे कहा, तुम्हें पता है गरीबी तन की नहीं मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी पैसों के लिए काम करता रहता है क्योंकि वो पैसों से डरता है। मैं तुमसे कभी ये नहीं कहूंगा कि तुम पैसों के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं बुरा हूँ, मैं उन्हें कम पैसे देता हूँ, लेकिन सोच के देखो, सच तो ये है कि लोग उसी वेतन पे काम करते रहना चाहते हैं। वो खुद से ये कभी नहीं पूछते कि मैं इतने कम वेतन में काम क्यों कर रहा हूँ। पर अगर जिंदगी भर वो लोग और तुम ये सोचते रहे कि तुम्हारी समस्या की जड़ मैं हूँ, तो फिर जिंदगी भर ना वो लोग कुछ सीख पाएंगे ना ही तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप और ज्यादा पैसे कमा पाओ। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। ये सिखाने के लिए उससे अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करेगा, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें ये बात सिखा सकता हूँ। लेकिन ये तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उनके रिच डैड ने उन्हें कहा, देखो बच्चे, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसा हमारे लिए कैसे काम करे ये सीखने में जिंदगी लग जाती है और जिंदगी भर इंसान सीखता ही रहता है, जैसे कि मैं भी आज सीख ही रहा हूँ। हालांकि मुझे इस बारे में ज्ञान है, लेकिन अभी भी ज्ञान पूरा तो नहीं है। मैं पहले से जानता हूँ कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई पूरी जिंदगी चलेगी, क्योंकि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूँ मेरी और जानने की इच्छा उतनी ज्यादा बढ़ जाती। बहुत ही कम लोग ये समझ पाते हैं कि असली समस्या पैसे की नहीं है, असली प्रॉब्लम है नॉलेज की, आपकी पैसों को लेकर सोच की। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितनी पहले थी? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़ी हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो उनके रिच डैड ने कहा, तो ठीक है, कल से तुम वापस काम पे जाओ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें कोई भी तनख्वाह नहीं दूँ। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार को पहले की तरह 3 घंटे काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें अपने काम के लिए कोई सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्ही ने तो कहा कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपनी रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि अब क्या करें। फिर अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय बीतते साथ वो आसान भी होता गया, लेकिन उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उनका मजा नहीं ले सकते थे और साथ में उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए जहाँ पर वो बच्चे काम करते थे, और उन्होंने कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जैसे मेरे बाकी एम्प्लॉयज हैं उनकी तरह काम करना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। चलो एक काम करते हैं, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्हें सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और उन्हें कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने में खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूँ। उस समय के हिसाब से $1 की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि देश का जो सबसे अमीर बच्चा होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी सैलरी
$5 पर आवर कर देता। ये बात सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो इन सब से क्या नहीं खरीदा जा सकता। ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारे टॉयज, ढेर सारी साइकिल्स और वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे। उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि तुम चुप रहे, मुझे अच्छा लगा तुमने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं देख सकता हूँ कि फ्यूचर में अगर तुम पैसे से जुड़ी किसी भी बात को हैंडल करोगे तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। इस बात के लिए इतना ही, और जानने के लिए सुनते रहिए नेक्स्ट पार्ट।